ओके, आज के हमारे टॉपिक से सिंगल टर्न कंसेप्ट्स क्या होता है, गेटर एंड सेटर्स क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है। ये भी क्लास रिलेटेड है, जिस तरह हमने कल क्लास की लेक्चर लिया था, तो ये भी क्लास रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है। अब हम अगर सिंगल टर्न कंसेप्ट्स को देखें कि सिंगल टर्न कंसेप्ट्स क्या होता है इन डार्ट, तो हम थोड़ा सा ये देख लेते कि हमारे पास ये क्या होता है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ में पहले फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बाकी चीज़ों को मैं रिमूव कर लेता हूँ, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे हम एक ही मतलब छोड़ देते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक ही कंस्ट्रक्टर है हमारे पास। ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर को जो है ना हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है। इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर दिया। ठीक है। और हमने यहाँ पे उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब हम इस ऑब्जेक्ट की बेस पे हमने इस नेम को जो है ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, दिस इक्वल टू सिफर। ठीक है। और हम इसके बाद इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो जब हम रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, सिफत प्रिंट हो जाएगा। अब सिफत हमारे पास यहाँ पे एक नेम है। ठीक है। इस नेम को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी, एक वेरिएबल है जिसका नाम हमने नेम रखा हुआ है। और हमने यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर दी सिफत। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल मैं एक और मतलब क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ माई क्लास वाना। ठीक है। और इसमें भी यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ कि यहाँ पे भी मैं इसको मतलब वैल्यूज, अब यहाँ पे मैं जो है ना इसको मतलब मोशन या बल्कि इसको फिलहाल मैं कोई वैल्यू असाइन नहीं करता हूँ। ठीक है। अब मैं माई क्लास वन, अब दो ऑब्जेक्ट्स मैंने बना दिए हैं। ठीक है। जब मैं रन करूंगा ना तो मेरे पास यहाँ पे देखो फर्स्ट में, अब यहाँ पे नाम तो मैंने नेम को असाइन कर दिया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्टिल नल आ रहा है। इसकी एक खास वजह है। ठीक है। वो वजह ये है ना कि हमारे पास मेमोरी में दो स्पेसिस मतलब दो वेरिएबल जो है ना वो हमारे पास डिक्लेयर हो गए, इनिशियलाइज हो गए हैं। एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बन गए मेमोरी में, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये। मीन्स कि हमारे पास मतलब क्लास के लिए जो है ना दो जगह मतलब दो जगहों पे हमारे पास क्लास के ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स में तो हमने मतलब जो नाम मतलब जो जगह बनी है ना उसमें तो हमने नाम असाइन कर दिया है, मतलब वो वेरिएबल्स हमने यूज कर लिया। अब एक दूसरी जगह पे जो क्लास बनी है ना उसके अंदर जो नेम है ना वो डिफरेंट है। ठीक है। अब ये नेम जो है ना ये डिफरेंट है, इसको हमने कोई वैल्यू असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको मोहसिन असाइन कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक और काम भी कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम माई क्लास वन जो है ना इसको दोबारा से भी प्रिंट करते हैं। ठीक है। तो जब हम दोबारा से प्रिंट करते हैं, लेकिन इसके साथ हम एक काम कर लेते, हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज कर लेते हैं। ठीक है। ताकि मतलब पता हो कि कौन से वाले का हम मतलब हमने ये यूज कर लिया और हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो हम इसको रन कर लेते हैं, तो देखो हमारे पास यहाँ पे जो इनिशियली हमारे पास है ना अ, ये माई क्लास ये क्यों प्रिंट हो गया, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये प्रिंट हो गया। ठीक है। हम यहाँ पे रन कर लेते तो हमारे पास माई क्लास नेम जो है ना ये हमारे पास फर्स्ट, इसको हमने सिफत असाइन कर दी तो हमारे पास यहाँ पे सिफत असाइन हो गया। अब हमने यहाँ पे नेम की वैल्यू जो है ना चेंज कर दी, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे पास डिफरेंट है, तो उस ऑब्जेक्ट की बेस पे जब हम कॉल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मोशन प्रिंट हो रहा है। लेकिन हमारे पास जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है ना उसकी बेस पे अगर हम दोबारा से वो कर ले तो उसमें तो हमारे पास ओल्ड वैल्यू वो तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो सेपरेट है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है ना वो सेपरेट है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सिंगलटन पैटर्न इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न दैट रिस्ट्रिक्ट द इंस्टेंशंस ऑफ अ क्लास इज जस्ट वन इंस्टेंस। हम आप लोगों को कल मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट हम बोले या इंस्टेंस बोले वो एक ही बात है। तो इसमें हमारे पास सिंगलटन कंसेप्ट में क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट को जो है ना मतलब बाउंड करता है कि आपने एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाने हैं। ठीक है। अगर कोई बंदा दोबारा भी बनाता है तो वो मतलब पहले चेक करेगा कि अगर पहले से कोई बना हुआ है तो उसी को रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, वो उसी पुराने वाले को मतलब वो करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे
हमने इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम इसको नलेबल डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, जब भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो इसमें हम पहले चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास माई क्लास, माई क्लास, ओ सॉरी, माई क्लास, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल कर रहे हैं, तो इस कंस्ट्रक्टर में हम चेक करेंगे, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, यहाँ पे भी जिस तरह हमने डिफाइन किया, ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। इस क्लास का एक इंस्टेंस रिटर्न करता है। इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ है, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको अगर हम कॉल करेंगे तो ये हमें यहाँ पे रिडायरेक्ट करता है। इट मीन्स कि ये वाला कंस्ट्रक्टर हमें क्या कर लेता है, ये एक इंस्टेंस रिटर्न करता है। इंस्टेंस एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, हम डिफाइन करें या ना करें, ये डिफॉल्ट पड़ा होता है, ठीक है। तो ये हम यही वाला कॉल करते हैं। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम इफ इंस्टेंस नॉट इक्वल टू नल, तो हमारे पास इंस्टेंस रिटर्न कर ले, अदरवाइज हमारे पास क्या कर ले, इक्वल टू, हम यहाँ पे एक और मतलब वो क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल नेम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। अब नेम कंस्ट्रक्टर हम इस वजह से क्रिएट करते हैं कि हमने एक ना एक इंस्टेंस तो हमने क्रिएट करना है ना, लेकिन डिफॉल्ट वाले में तो हम चेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे माई क्लास डाटा सिंगल टन, या हम ये कह सकते यूनिक इंस्टेंस, ठीक है। हम यहाँ पे ये कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको कॉल भी कर लेते हैं कि अगर हमारे पास, सॉरी यहाँ पे नहीं, अ, यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगाई कि अगर नॉट इक्वल टू नल है तो फिर हम तो इसी को ही रिटर्न करते हैं, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू नल नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक नया इंस्टेंस बनेगा और इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। और ये हमने क्या करना है, ये हमने रिटर्न भी करना है, रिटर्न इंस्टेंस, हाँ। लेकिन मसला यहाँ पे ये है ना कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर कांट रिटर्न वैल्यूज, कंस्ट्रक्टर अब हमारे पास वैल्यूज कोई भी नहीं रिटर्न करता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक फैक्ट्री कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फैक्ट्री कीवर्ड के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है कि इसके लिए मतलब इंस्टेंस जो हम क्रिएट करते हैं वो स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एरर चले गए हैं, क्लियर है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ना, अब हम यहाँ पे देखो दोबारा से रन करते हैं। अब देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इस चीज़ को जो है ना थोड़ा सा कमेंट कर लेते हैं। अब हमारे पास देखो सिफत मोहसिन सिफत, ठीक है। हमारे पास पहला नेम और आखिरी नेम हमारे पास दोनों सेम है, लेकिन मिड वाला हमारे पास चेंज है। अब ऊपर हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा से रन करते हैं, सिफत मोहसिन सिफत, ठीक है। अब हम रन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, सिफत मोहसिन मोहसिन। अब हम अलग इंस्टेंस भी बना दे, अब हमने यहाँ पे अलग इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, लेकिन वो स्टिल मतलब हमारे पास कौन सी वाली नई वाली वाली वैल्यू जो है ना वो हमें असाइन कर रहे हैं। मतलब चाहे हम पुराने ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस कर ले या नए ऑब्जेक्ट्स को, हमारे पास वैल्यू मतलब नेम की वैल्यू हमारे पास वही होगी जो हम लास्ट टाइम असाइन करते हैं। अब लास्ट टाइम हमने ये वाली वैल्यू असाइन की तो हमारे पास यहाँ पे भी मोशन आ रहा है और यहाँ पे भी मोशन आ रहा है। तो यहाँ पे हमने तो चेंज की नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, सिफत आ रहा है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे फैक्ट्री कीवर्ड यूज़ किया, सॉरी यहाँ पे अगर हम फैक्ट्री कीवर्ड यूज़ नहीं करते ना, फैक्ट्री कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। लेकिन फैक्ट्री कीवर्ड हम इस वजह से रिटर्न करते हैं कि हमारे पास जो भी कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यू है उसको हम रिटर्न कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी कि अगर हमारे पास इंस्टेंस हमने टॉप पे डिफाइन कर लिया क्लास का इंस्टेंस, तो हम चेक करते हैं कि अगर इंस्टेंस हमारे पास नॉट इक्वल टू नल है तो वो वाला रिटर्न कर लें, अदरवाइज एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर लें। इसके लिए हमने एक नेम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर होगा तो फिर हमारे पास कोई इंस्टेंस बनेगा ना। डिफॉल्ट वाले क्लिप में तो हमने कंडीशन लगा दी, ठीक है। डिफॉल्ट में तो हमने कंडीशन लगा दी, तो कोई नया इंस्टेंस, तो इसके लिए हम एक नेम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते, तो हम यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और उस इंस्टेंस को हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो हम जब भी रन करेंगे तो हमारे पास मेमोरी में अब हमारे पास इस क्लास का एक ही इंस्टेंस बनेगा, चाहे हम किसी भी क्लास में उसको कॉल कर लें, कहीं से भी हम इसको कॉल कर ले, तो हमारे पास ये चीज़ मेक श्योर करेगी ना, ये वाली चीज़,
ये जो कुछ लाइंस है ना, ये सिंगलटन कंसेप्ट्स मतलब ये सिंगलटन पैटर्न्स जो हमारे पास होते हैं ना, ये वाले कुछ लाइंस जो है ना, ये मेक श्योर करेगी कि अगर नहीं बनाए तो बना दें, अगर बनाए तो उसी को ही रिटर्न कर लें। ठीक है। तो इसका एक फायदा ये होगा ना कि फॉर एग्जांपल अब हमारे पास डेटाबेस का कभी कभार कुछ इस तरह की चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल हम इसके फ्लाइट करेंगे, तो इसके फ्लाइट में आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है। हम एक ही इंस्टेंस बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे पास 4 स्क्रीन होंगे, एक स्क्रीन पे हम रिकॉर्ड गेट कर लेते हैं, एक स्क्रीन पे हम रिकॉर्ड अपडेट कर लेते हैं, एक स्क्रीन पे हम रिकॉर्ड को जो है ना वो मतलब एडिट कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। तो मल्टीपल स्क्रीन पे हमारे पास वो क्लास जो है ना वो रिक्वायर्ड हो सकता है। ठीक है। तो अगर मल्टीपल स्क्रीन पे हमारे पास वो रिक्वायर्ड हो सकता है तो हम उसको इस तरह डिजाइन करेंगे कि हम जब भी इसको कॉल करें तो हमारे पास मेमोरी में जो है ना एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स ना बने, मेमोरी में जो है ना हमारे पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट ना बने। तो ये आपकी एप्लीकेशन की एफिशिएंसी जो है ना वो मतलब जो स्पीड होता है या जो मतलब फ्लो होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो मतलब स्मूथ होगी। तो आप लोग अपनी एप्लीकेशन मतलब अगर इस तरह हम कोई मतलब जिस तरह आप लोगों को मैंने एग्जांपल दी कि अगर हम डेटाबेस यूज करेंगे ना तो डेटाबेस क्लास हम सेपरेट बनाएंगे, उसका एक सिंगलटन पैटर्न हम यूज करेंगे, वो इस वजह से कि हमारे पास वो डेटाबेस क्लास बार बार कॉल होगी, उसके हर जगह पे नए नए ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो इंस्टेड के हमारे पास मेमोरी में भी नए नए ऑब्जेक्ट्स बने, हम कोशिश करेंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट बने, अगर नहीं बनाए तो बना दे, अगर बनाए तो उसी को रिटर्न करके हम मतलब वो वाले कंसेप्ट मतलब वो वाली चीज़ें हम एक्सेस कर लें। अब इसमें हमारे पास कोई भी मेथड हो सकता है, मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी मेथड हो सकता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट्स हो। तो हम बस उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको एक्सेस करेंगे, चाहे हम जितनी दफ़ा भी बनाए वो हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। और फैक्ट्री कीवर्ड जो है ना ये चीज़, क्योंकि हम क्लास से जो है ना मतलब जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ना वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ठीक है। तो हम फिर इससे मेक श्योर हम फैक्ट्री कीवर्ड यूज़ करेंगे, वो क्या करेगा, वो एक वैल्यू हमें जो भी हम यहाँ से रिटर्न करना चाहते हैं वो हम रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। और फैक्ट्री कीवर्ड हम जब यूज़ करेंगे ना तो वो उसमें हम वो वाले वेरिएबल जो है ना वो रिटर्न कर सकते हैं जिसका मतलब टाइप हमने स्टैटिक रखा हो। और स्टैटिक हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड्स हमारे पास क्या होती है, स्टैटिक मेथड या वेरिएबल्स हमारे पास ये होते हैं ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं इंस्टेड के मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे देखो, नाम मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर नाम को जो है ना यहाँ पे क्या करूँ, नाम को मैं यहाँ पे स्टैटिक कर लूँ तो हमारे पास वो नाम जो है ना यहाँ पे एक्सेसिबल, मैं डायरेक्टली उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड। हाँ, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स या स्टैटिक मेथड डिफाइन हुए ना तो वो क्लास की नेम की बेस पे मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं चेंज कर लेता हूँ, एक और हम वो कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं चेंज कर लेता हूँ। अब इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। अब देखो हमारे पास फिर भी काम चल रहा है, वो क्यों, ऑब्जेक्ट तो हमने बनाए नहीं, तो हमने स्टैटिक डिफाइन कर लिए हैं। अब जब भी मैं इसको कॉल करूंगा वो चेक करेगा कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाए, क्योंकि क्लास तो मैं कॉल कर रहा हूँ, तो जब भी मैं क्लास कॉल करूंगा ना तो हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो वो हमें एक इंस्टेंस रिटर्न कर रहा है, तो उस इंस्टेंस की बेस पे मैं डायरेक्टली स्टैटिक वेरिएबल जो है ना वो एक्सेस कर सकता हूँ। तो स्टैटिक और वेरिएबल और मेथड का अगर इस तरह मैं यहाँ पे कुछ मतलब फॉर एग्जांपल मैं वाइड गेट नेम के साथ मैं मतलब एक मेथड डिफाइन करना चाहता हूँ या फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूँ मैं, और इसको मैं अगर डायरेक्टली एक्सेस करूँगा तो वो नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं स्टैटिक डिफाइन कर लूँगा। तो मैं क्लास की नेम की बेस पे जो है ना डाटा, यहाँ पे मैं गेट नेम वाला फंक्शन जो है ना उसको भी मैं कॉल कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास सिंगलटन के कंसेप्ट हो गए और स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स हो गए हैं। तो ये क्लियर है आप लोगों को, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? नफीसा, हाजिक, आप लोगों को ये सिंगलटन पैटर्न्स का पता था, ये कंसेप्ट क्लियर थे आप लोगों को पहले? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बोलें। और सर जब वो हमने यूनिक इंस्टेंस हमने क्लास डॉट यूनिक इंस्टेंस लिखा ना, तो आपने कहा कि ये यहाँ पे ये तो मतलब हम कंस्ट्रक्ट। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास
कंस्ट्रक्टर ये नेम कंस्ट्रक्टर है। नेम कंस्ट्रक्टर को हम क्लास नेम डाटा, फिर इसके बाद हम कुछ भी दे सकते हैं, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या वैल्यू देनी है। तो ये हमारे पास एक नेम कंस्ट्रक्टर है, और आप लोगों को मैंने बता दिया कि नेम कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास जब भी हम कॉल करेंगे ना, वो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट बना के दे देगा, और वो हम यहाँ पे अगर हमारे पास एम्प्टी है ना, तो हम यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट जो है ना इस इंस्टेंस को असाइन करेंगे। अब बोलें। कौन क्वेश्चन कर रहा था? अजान आप कर रहे थे? समझ आ गई? मैं ही कर आवाज कट रही मैं है। ही कर रहा समझ आ गई? था सर। एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। यार आपकी आवाज कट रही है, पता नहीं चल रहा। कर रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ अच्छा, आप अपना नेट ठीक कर ले, मेरे ख्याल में शायद आपका मसला है। सिंगलटन में हसनैन ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी है ना, कि अगर हम इस चीज़ को कमेंट करें ना, फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, कि यहाँ पे देखो मैं अगर रन करता हूँ ना, इसको मैं रन करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आता है? फॉर एग्जांपल इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं अनकमेंट कर लेता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको भी मैं स्टैटिक से हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आता है सिफत मोहसिन सिफत। वो इस वजह से दो आ रहे हैं ना, कि हमारे पास चेंज हो रहे हैं ना। मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट की बेस पे मैं अगर नेम को कॉल करूंगा ना, एक दफ़ा मैंने कॉल कर दिया, वैल्यू असाइन कर दी, इसमें सिफत आ गया। अब दोबारा मैं कॉल करूंगा ना, तो मेरे पास उसमें वही सिफत रहेगा। इवन कि मैंने यहाँ पे नेम की वैल्यू एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना के मैंने सेव की है, वो मेरे पास मेमोरी में दो ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं, ठीक है, वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये हमारे पास मतलब इस तरह है ना, कि मेमोरी में हमारे पास दो नेम होंगे, और उन दो नेम को मतलब एक को मैंने सिफत नाम दे दिया, एक को मैंने मोहसिन नाम दे दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं इस सिंगलटन के कंसेप्ट को जो है ना, मैं यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, पहले सिफत फिर मोहसिन, एक दफ़ा मोहसिन चेंज हो गया ना, नेम चेंज हो गया। अब हमारे पास हम पुराने वाले ऑब्जेक्ट को भी कॉल करें, तो हमारे पास मोहसिन, वो इस वजह से कि हमारे पास मेमोरी में अब एक ही इंस्टेंस बना है, मल्टीपल नहीं, अब एक इंस्टेंस बनाए। तो बजाय इसके कि हमने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट भी बना दिया, लेकिन वो भी हमें मेमोरी में वही वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो सिंगलटन में हमारे पास ये होता है ना, कि हमारे पास एक क्लास में इसका सिर्फ एक ही इंस्टेंस बनता है, बार बार नहीं बनते हैं। तो हमारे पास फिर ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू अगर एक दफ़ा हमने चेंज कर दी, देखो मैं पुराने ऑब्जेक्ट से भी कॉल करूँ, तो फिर भी मेरे पास ये वैल्यू चेंज है, मतलब वही वाली आ रही है जो अपडेटेड वैल्यू है। तो सिंगलटन में हमारे पास ये होता है ना, कि क्लास का ऑब्जेक्ट एक ही बनता है, बार बार नहीं बनते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, कि यहाँ पे हमने एक टॉप पे इंस्टेंस बना दिया, एक वेरिएबल, उसको हमने इंस्टेंस नाम दे दिया। यहाँ पे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती है। तो वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम फैक्ट्री का कीवर्ड यूज करते हैं, कि वो क्या कर ले, कि वो पहले चेक कर ले कि अगर कोई इंस्टेंस बना है ना, इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना है, अगर बना है तो वही वाला रिटर्न कर ले, अदरवाइज एक नया ऑब्जेक्ट बना दे और वो हमें रिटर्न कर ले, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या होगा, कि हमें मेमोरी में एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, नए नए ऑब्जेक्ट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। और हमारी एप्लीकेशन जो है ना, वो लाइट वेट होगी, वो मतलब बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरेगी। समझ आ गई हसनैन? अच्छा, अभी लेकिन सेशन सर भी ये कम तो होने वाला है, तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर लें। अ, अगर सेशन एंड हो गया तो कल मतलब हम गेटर एंड सेटर को भी डिस्कस करेंगे, और साथ में अगर कन्फ्यूजन हुई तो आप इसको भी हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। जी पूछिए अभी। सर लेकिन ये तो उस केस में होगा जब हमें ऑब्जेक्ट एक चाहिए ना, अगर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो और हर ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन हम मतलब लूज नहीं करना चाहते, फिर तो ये प्रोसेस थोड़ा ये तो वो डिपेंड नहीं करता है, आप करेगा। सिंगल यूज़ कर लें, आप फिर मतलब वो वाला यूज़ ही ना कर लें, सिंगलटन कंसेप्ट यूज़ ही ना कर लें। ये तो आपको कंसेप्ट सिर्फ क्लियर